नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। रुक करेंगे इस वक्त की खास खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बीते कुछ दिनों पहले ये चुनाव संपन्न हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री के गृह जनपद के नई बाजार का मामला सामने आया है, जहां विजयी प्रत्याशियों को हराकर सर्टिफिकेट हारे हुए प्रत्याशियों को मिला है। बता दें कि उग्र आंदोलन के बाद जब जांच हुई तो मामला सत्य साबित हुआ और दोनों जीते हुए प्रत्याशियों को न्याय मिला। जहां कुछ ऐसा ही मामला वार्ड नंबर 32 में भी देखने को मिल रहा है। एक तरफ चुनाव की मतगणना हो चुकी है। मतगणना के दौरान एक बहुत ही आश्चर्यजनक मामला देखने को मिला कि जब वार्ड नंबर 32 का रिजल्ट आया तो वहां से रत्ना शुक्ल पत्नी जगदम्बा शुक्ल विजयी घोषित हुई थी, जो समाचार पत्र में व कई सारे न्यूज चैनलों में भी प्रसारित किया गया था। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि जीत का सर्टिफिकेट किसी और को ही दे दिया गया। साथ ही इन्हें बताया गया है कि यह 67 मतों से चुनाव हार चुके हैं। जिसके बाद खास बातचीत में जगदम्बा शुक्ल ने बताया कि उनके साथ आरओ महोदय ने निष्पक्ष तरीके से कार्य न करने के कारण यह गड़बड़ी हुई है। आरओ के दबंगई से यह मामला हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर जब उन्होंने शासन प्रशासन को अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन इनकी बात सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। वहीं आगे बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने जिला अधिकारी गोरखपुर व सीडीओ और मुख्यमंत्री को ऑनलाइन प्रार्थना पत्र पुनः मतगणना के लिए भेज दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वार्ड नंबर 32 की सम्मानित जनता के साथ वह शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने को बाध्य होंगे। क्या हुआ था आपके साथ? यह मेरी धर्मपत्नी वार्ड नंबर 32 से चुनाव लड़ी थी, जो भाजपा से समर्थित प्रत्याशी थी। रिकाउंटिंग के समय सारे विपक्षी दल इकट्ठा हो गए थे। मेरे वैलिडेटों को इनवैलिड कराया जा रहा था। मैं बार बार आरओ महोदय से कहता रहा। उसमें अंगूठे वाले निशान को भी ये लोग वैलिड मान करके उस विपक्षी प्रत्याशियों का वैलिड मान करके बक्से में डाल दिए, उनकी काउंटिंग कर लिए। मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। मैं जब भी उनके पास आरओ के पास जाता था, मुझे वहाँ से खदेड़वा देते थे, बोलते थे कि अभी जेल में डलवा दूंगा, ये कर दूंगा। मैं उसके बाद भी 250 वोटों से मैं जीता था। फिर आरओ महोदय से हमने कहा कि आप प्रमाण पत्र दे दिए, अलाउंस कर दीजिए। वो बोले कि यहाँ से कोई अलाउंस नहीं होगा, आप जाइए, आप जीते हुए प्रत्याशी हैं, गोरखपुर जाइए और डीएम महोदय आपको प्रमाण पत्र देंगे। वहाँ से निकले हम अपनी धर्मपत्नी को लेकर के एडीएम वित्त साहब के वहाँ आए। एडीएम वित्त साहब के वहाँ आए तो वहाँ पता चला कि अभी आरओ महोदय आए नहीं हैं। आरओ महोदय आए नहीं थे। फिर हम लोग इंतज़ार किए, पूरा दिन इंतज़ार किए। 11 बजे से लेकर के 9, 10, 11 बजे रात तक बैठे थे। फिर एडीएम वित्त साहब बोले कि आप लोग घर जाइए और सुबह 10 बजे आइएगा। लोग फिर सुबह 10 बजे गए और 10 बजे से पूरा दिन भर बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे। 11 बजे रात को लेकर के आरओ महोदय आए और आरओ महोदय जब आए तो 67 वोटों से मुझे हरा दिया गया और रजनी देवी को प्रमाण पत्र दे दिया गया। इसके लिए अभी आप कहाँ एप्लीकेशन दे चुके हैं? मैं मुख्य निर्वाचन आयोग को दे दिया, माननीय पूज्य महाराज जी को दे दिया, डीएम महोदय को दे दिए, एडीएम वित्त महोदय को दिए। सारे लोगों को हमने फैक्स कर दिया है। बाई हैंड देने का प्रयास किया एप्लीकेशन, लेकिन लिया नहीं गया। डीएम महोदय बोले कि आप ले जाके सीडीओ महोदय को दे दीजिए। सीडीओ बोले कि हम नहीं ले सकते हैं इसको। हमने सबको मेल कर दिया है और फैक्स कर दिया है। इस समय आप क्या चाहते हैं? इस समय हम रिकाउंटिंग चाहते हैं और हम ही नहीं चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है। वार्ड नंबर 32 की पूरी पब्लिक चाहती है कि रिकाउंटिंग हो जाए, न्यायपूर्ण तरीके से रिकाउंटिंग हो जाए और मैं पूर्ण बहुमत से जीता हुआ हूँ। और अगर जो इस तरह से नहीं हुआ, रिकाउंटिंग नहीं हुआ, तो मैं 2 दिन के बाद धरने पर बैठूंगा और इसके लिए आंदोलन होगा। आपका नाम और कौन? मैं जगदम्बा शुक्ला, भाजपा नेता। मेरी पत्नी धर्मपत्नी रत्ना शुक्ला, जो वार्ड नंबर 32 से जिला पंचायत प्रत्याशी थी। गोरखपुर से सी न्यूज संवाददाता रजत की रिपोर्ट। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन से लेकर चुनाव आयोग क्या इनकी याचिका पर सुनवाई करेगा और क्या पुनर्मतगणना होगा और दोबारा से चुनाव संपन्न कराया जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।